श्री काली कल्याण धाम के गादीपति डॉक्टर हेमंत जोशी के पालतू डॉग ब्राउनी के निधन के बाद जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया वह शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। इस मामले में डॉक्टर जोशी पर आईपीसी की धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठने लगी है। डॉक्टर हेमंत जोशी द्वारा डॉग ब्राउनी का अंतिम संस्कार करना उनकी निजी आस्था हो सकती है, लेकिन लाखों सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कितना उचित है, ये सवाल खड़ा हो गया है। गुरुवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के संभागीय अध्यक्ष पंकज सुखवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। सुखवाल ने कहा कि जिसने ऐसा कार्य किया है उसे कानून के दायरे में लाया जाए। अगर हेमंत जोशी सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो जहां भी जाएंगे उनका विरोध किया जाएगा। इस पूरे मामले पर करणी सेना भी आगे आई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि हिंदू संस्कृति में जानवरों का दाह संस्कार करने का कोई उल्लेख नहीं है। यदि श्वान का अंतिम संस्कार किया है और अस्थियां विसर्जित की है तो परंपरा के अनुसार पिंडदान और मृत्यु भोज करके पगड़ी दस्तूर भी करना चाहिए। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिंह चौहान ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मूर्खतापूर्ण काम किया गया है। जो खुद को महंत कहते हैं उन्हें महंत किसने बनाया। ज्ञापन दिया है आपको? देखिए, ज्ञापन नहीं, हम कानूनी कार्रवाई के मूड में हैं और इस तरीके के मैसेज के उदयपुर में इतनी बड़ी आबादी में कितने लोगों के घर पालतू कुत्ते होंगे और रोज 20-25 मर भी रहे होंगे, तो सब जने ले जाके हमारे शमशान गृहों में, हमारे पवित्र मोक्ष धामों में अपने कुत्तों का दाह संस्कार करेंगे। यही बाकी रह गया, यही दिन देखना बाकी रह गया। और जिस व्यक्ति ने किया है उसको कानून के दायरे में लाकर, हमारी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, और बहुत ठेस लगी इस तरह की चीजें। एक स्वस्थ समाज में, विचारवान समाज में इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिसने भी किया है, कानून अपनी काम करे और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर स्वतंत्र हम भी, और देख लिया जाएगा जहाँ भी मिलेगा। देखिए, रणनीति नहीं है, कानून ने हमको आश्वासन दिया है, मुकदमा दर्ज होगा और सार्वजनिक माफी मांग ले, नहीं मांगेंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ विरोध करेंगे। हम अभी बहुत शांतिपूर्ण तरह से, हम लोग 4-5 पदाधिकारी आए हैं, हमको मजबूर करेंगे, हम संगठन के साथ खड़े होकर आएंगे। हमने सरकार से और प्रशासन से निवेदन किया है, उन्होंने हमारी बात को माना है। और इस प्रकार की घृणित गतिविधियां मातृकुंडिया में ले जाकर आप हमारे कुत्ते का आप अंतिम संस्कार और तर्पण करोगे, जहाँ से महाराणा प्रताप के अस्थि विसर्जन हुए, जहाँ से बप्पा रावल का अस्थि विसर्जन हुआ, जहाँ में अनेकों महान संतों और मेवाड़ के महामंडलेश्वरों का वहाँ पे अस्थि विसर्जन हुआ, वहाँ पे कल कोई सुअर का विसर्जन कर देगा, कोई कुत्ते का, कोई बिल्ली का विसर्जन कर देगा। ये चीज तो कतई बर्दाश्त नहीं, ये कदाचार की श्रेणी में है। इस कदाचार को, इस कुकर्म को जितनी भर्त्सना की जाए, जितना इसको कंडेम किया जाए कम है। और ऐसे नकली गादीपतियों को चेतावनी है कि अपने जो भी आडंबर है घर के अंदर करें, सड़कों पर लाने की आवश्यकता नहीं और समाज को एक नया विकार देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ संस्कृति बड़ी हमारी जो है महान है, हमारी संस्कृति में बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन कुत्तों को दफनाने का प्रावधान है। स्वामी भक्त चेतक भी था, उसको भी महाराणा प्रताप ने, पशुओं में सबसे सर्वोच्च बलिदान चेतक का था, उसको भी दफना कर और उसका समाधि बनाई गई है। इस प्रकार से उच्छृंखलता करेंगे और अपने को गादीपति बताएंगे। ये नए नए राम रहीम आए हैं, इनको थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप मेवाड़ वासियों को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रामनाथ सिंह चौहान, क्षत्रिय करणी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर से हूँ। जो ये आप जो क्वेश्चन किया है, और ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे इसका संज्ञान हुआ है। और इंसानों के शवदाह पे ले जाके उसका दाह संस्कार करना, ये एक बहुत अच्छा काम नहीं है जो इन्होंने किया है। हमेशा ये जितने भी पशु हैं इनको हमेशा गाड़ा गया है, कभी ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया है। जो काम इन्होंने किया है वो बहुत गलत है, निंदनीय है। और वहाँ से फिर उसकी अस्थि ले जाके मातृकुंडिया में विसर्जन करना, ये हिंदू संस्कृति को एक धक्का, इनसे जो हमारे को जो ठेस पहुँची है वो एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये काम किया है तो इनको सारी क्रिया प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सबसे पहले अपना वहाँ पे एक उठमना रखें, अगर करते हैं तो। बाकी मेरा
ऐसा कोई मानना नहीं है। इन्होंने जो काम किया है वो सारा गलत किया है। सोशल मीडिया पर होम लोन नहीं लिखे क्या? ये सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर इन्होंने ये काम किया है तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो महंत हैं तो उनको महंत किसने बनाया? उनका कोई सर्टिफिकेट है? अगर सर्टिफिकेट है तो मैं इस संप्रदाय से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो भी सामने आए और सामने आने के बाद में इस बात को कहें कि ये बात कि इनको महंत किसने बनाया, इनको मर्यादा किसने करवाई। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे मर्यादा कर रही है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे मर्यादा कर रही है, और कहाँ कर रही है और किसने कर रही है, बिल्कुल छाती ठोक के मैं कह सकता हूँ कि मैंने मर्यादा की है। क्योंकि जो मर्यादा करता है वही इतनी बात को कह सकता है, बाकी नहीं कह सकता है, मेरा ये मानना है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा परिचय है कि मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष उदयपुर। जैसा कि जो घटनाक्रम अभी 2-3 दिनों से जो चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया के मार्फत से, पेपर के मार्फत से, जिस तरह से काली कल्याण धाम के जो अपने आप को महंत कहते हैं हेमंत जी जोशी, उन्होंने जो घटनाक्रम अशोकनगर मोक्ष धाम में अपने प्रिय लोग को वहाँ ले जाकर दाह संस्कार किया, ये हिंदू संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और मेरा मानना ऐसा है कि अशोकनगर मोक्ष धाम के अंदर भी अलग अपने हिंदू समाज के अंदर विभिन्न समाज हैं जिनका अलग अलग वहाँ पर शमशान घाट बना हुआ है, और उन्होंने वहाँ जैन समाज और सिंधी समाज के शमशान घाट पर अपने पालतू डॉग का जो वहाँ पर दाह संस्कार किया, वहाँ उस मोक्ष धाम को इन्होंने अपवित्र किया। हिंदू संस्कृति के हिसाब से गलत है, और हिंदू संस्कृति में ये कहीं ऐसी परंपरा नहीं है कि किसी एक डॉग का या किसी भी पशु का दाह संस्कार किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अपने संस्कृति के अंदर भी या अपने इतिहास उसमें पाठ्य पुस्तक में भी ऐसे कोई विवरण नहीं है कि किसी एक पालतू मवेशी का हम दाह संस्कार करें। मैं बताना चाहूँगा, महाराणा प्रताप का भी एक जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उनका भी जब देहांत हुआ था तब उनको भी महाराणा प्रताप ने एक समाधि देकर उनको सम्मानित किया था। अगर ये हेमंत जी चाहते तो उसको अपने निजी जमीन में भी एक दाह संस्कार कर सकते थे, और उसको या उनके निजी जमीन में भी उसको दफना सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। और एक पॉपुलर होने के लिए उन्होंने जो घटनाक्रम किया, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको रील्स वायरल हुई है, उसकी क्या लोकप्रियता के लिए क्या है? देखिए, जो मुझे लग रहा है वास्तविकता यही है कि उन्होंने एक लोकप्रियता के लिए इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैं कहना चाहूँगा, क्या उनके पहले पूर्व में भी जो उनके घर में कोई इतनी घटनाएं हुई, तब उन्होंने क्या ऐसी रीलें बना के वायरल की? अगर उन्होंने की है तो जनता के सामने पेश करें। अगर उनसे पशु से प्रेम होता तो वो इस तरह की घटनाएं नहीं करते, और इस तरह का इंजाम नहीं करते हुए उस मोक्ष धाम में जाकर इनका दाह संस्कार नहीं करते। और मोक्ष धाम में जाकर उन्होंने दाह संस्कार किया, उसके बावजूद जो मातृकुंडिया है, मेवाड़ का एक हरिद्वार है, वहां पर राजा महाराजाओं का भी अस्थि विसर्जन होया करता था, और अभी भी होता है लोगों का। पर इस तरह की घटना वहां अस्थि विसर्जन करके समाज को कलंकित करने का काम किया, और हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम, और हिंदू धर्म की जो भ्रांतियां ये फैला रहे हैं एक मंत होकर। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भाई, जिस इतने बड़े ओहदे पे वो बैठे हैं, मंत का भी उनको पता है कि मंत किसको कहा जाता है। अगर हेमंत जी इतने ज्ञानी हैं या इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो इस मंत का भी रिप्लाई दे कि मंत किसको कहा जाता है। उन्होंने जो किया है सरासर गलत किया, हम इसका विरोध करती करनी सेना। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि हेमंत जी ने अगर उसको प्रिय महिषों को वहां जलाया है, एक दाह संस्कार किया है, तो उनको 12 दिन की जो प्रक्रिया है वो भी करनी चाहिए, बेड का भी करना चाहिए, उठावना भी करना चाहिए, कर्यावर भी करना चाहिए, और उसका जो वारिस कौन है उसको पगड़ी पहनाकर ये कार्यक्रम करे और मौका करे, और जनता को बताएं कि हम लोग वास्तव में उससे प्रेम करते हैं, इसलिए 12 दिन का मौका कर रहे हैं। अगर हेमंत जी इस विषय पर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं या मौका नहीं करते, उसको पगड़ी नहीं पहनाते हैं, उसका जो हकदार है, तो मैं मानूंगा कि वो खाली सिर्फ लोकप्रियता के लिए ये ढोंग कर रहे हैं। ये ढोंगपना बंद करें, मेवाड़ को भ्रमित नहीं करें, हिंदू समाज को बदनाम नहीं करें, और ये बदनाम कर रहे हैं, गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। डॉक्टर हेमंत जोशी ने ब्राउनी को परिवार का सदस्य मानकर अंतिम संस्कार किया। ये उनका निजी मत हो सकता है, लेकिन क्या उन्हें यह अधिकार है कि वे दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए? अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।